हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मनीष जुड़े हुए हैं। मैं सीधे जरा जानकारी लेता हूं कि आज बिहार में इस दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं आधिकारिक तौर पर, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो वहां पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर आज क्या माहौल है, इस पर भी बातचीत करेंगे। मनीष, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और आधिकारिक तौर पर जो जो परियोजनाएं होंगी उनका शिलान्यास उद्घाटन होगा या बाकी जो काम है कामकाज आधिकारिक तौर पर है वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के तौर पर जो वहां पर पहुंचेंगे वो हवा क्या देखने को मिलेगी? क्योंकि विपक्ष इस वक्त बिहार के अंदर डटा हुआ है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। शीतल जी, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, बिहार विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे कहें तो प्रधानमंत्री का दौरा भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कहें तो गया की बात करें तो गया में प्रधानमंत्री का यह चौथा दौरा होने वाला है। लेकिन गया जी जब से नामकरण पड़ा है, जब से प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है, और ऐसे में आज बिहार वासियों को 13,000 करोड़ का सौगात देने वाले हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और खास करके एनडीए जो गठबंधन दल में है, जितने भी तमाम घटक दल हैं उनमें भी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। उनका साफ शब्दों में कहना है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो कुछ न कुछ जनता को गिफ्ट के तौर पे देंगे ही देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से पुराना लगाव है। आज से कोई नया लगाव नहीं है। प्रधानमंत्री हमेशा बिहार वासियों के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और अलग सोचते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तरफ से भी तंज शुरू हो चुका है और साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, झूठा वादा करेंगे, झूठा घोषणा करेंगे, इस तरीका से लोगों को गुमराह करेंगे। ऐसे में एसआईआर का जो मुद्दा है लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का दौरा, दूसरी तरफ राहुल गांधी आए हुए हैं दिल्ली से, उसके बाद प्रशांत किशोर का अलग दौरा। इस तरीका से अगर तीन नेताओं की बात करें जो कि तीन गठबंधन के अलग अलग जो घटक दल के नेता हैं, उनका आमना सामना देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। और संबोधित करते हुए उम्मीद लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे भी अटैक करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आज पीएम मोदी की तरफ से किस तरह से जवाब दिया जाएगा विपक्ष के उन सवालों का, विपक्ष के उन आरोपों का। क्या इशारों में कोई तंज कसा जाएगा? आपने मनीष कहा कि तीसरा मोर्चा अगर खड़ा होता है प्रशांत किशोर की अगुवाई में, हालांकि बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं बिहार के अंदर, और उन्होंने पीएम पर एक तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि भाई पीएम मोदी दौरे कर रहे हैं, उतना पैसा खर्च होता है, इससे तो बिहार की डेवलपमेंट हो सकती है जितना उनके दौरे पर खर्च हो रहा है, बिहार का पलायन रुक सकता है। उन्होंने ये खुद अपना बयान दिया है। तो क्या वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकते हैं इन तीनों के बीच या विधानसभा चुनाव में, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं बिहार के अंदर? देखिए शीतल जी, प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें, खास करके जनसुराज की बात करें, तो उनका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य का अगर दौरा न करें तो ऐसे में राज्य का कैसे विकास हो सकता है? और प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, खर्च होता है। एक विधायक, एक मंत्री अगर कहीं जाते हैं तो उसमें भी खर्च होता है। तो अगर देश के अगर प्रधानमंत्री आते हैं किसी राज्य में तो वो तो कहीं ना कहीं उस राज्य के लिए सौभाग्यशाली विषय हो सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर चुनावी पूरी तरीका से रंग में रंग चुके हैं। लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर की बात करें, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, चाहे आरजेडी की बात करें या सीपीआई माले की बात करें या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की बात करें, तो ये सब भी जनता के बीच में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कूद चुके हैं। और ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री जब चुनावी संबोधित करते हैं तो अपने जो विरोधी दल के जो जितने भी नेता होते हैं उनको कोई कसर नहीं छोड़ते हैं बोलने में, और इशारे में नहीं, खुलेआम प्रधानमंत्री बोलते हैं। जी मनीष, एक लेगेसी जो चलती आ रही है बिहार के अंदर, पहले लालू यादव काफी देर तक उनका शासन रहा, सरकारें चली, उसके बाद नीतीश कुमार आए तो लगातार कई सालों से सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या इस बीच लोगों के मन में यह भी होगा कि इस बार थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, एक बदलाव की आंधी लाया जाए, ताकि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बिहार को देखा जाए कि क्या बदलाव के तौर पर अगर किसी अन्य पार्टी को मौका दिया जाता है तो बिहार आगे बढ़ेगा? तो क्या ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कोई हवा बिहार के अंदर देखने को मिल रही है?
देखिए शीतल जी, सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो नीतीश कुमार की अगर जानकारों की मान करें या जनता के बीच में हम लोग भी जाते हैं और बातचीत करते हैं तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी है, इस कारण से गिरी है कि उम्र के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से हरकत करते हैं वो अकॉर्डिंग नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी है, न कि नीतीश कुमार के विकास के योजनाओं में किसी प्रकार की लोकप्रियता गिरी है। आज भी नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से लोगों के बीच में जाने जाते हैं हाँ। और किसी प्रकार के उनके ऊपर एक भी करप्शन का आरोप अभी तक के नहीं सिद्ध हुआ है, न परिवारवाद का आरोप सिद्ध हुआ हो पाया है। ऐसे में विपक्षी दल लाख तंज करे नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन नीतीश कुमार आज भी स्वच्छ छवि के नेता हैं। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के ऊपर एक एलिगेशन लगता है क्योंकि वो जंगल राज के प्रोधा के पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव को। ये हमारा कहना नहीं है, ये सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि किस प्रकार से लालू यादव ने 90 का दौर को चलाने का काम किया। 90 से अगर 2003 के दौर की बात करें उसको चलाने का काम किया। तो ऐसे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता अगर हम बात करें तो उम्र के अकॉर्डिंग, हरकत के अकॉर्डिंग ही नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है, अन्यथा एनडीए आज भी इंटैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, ये जानकारी साझा करने के लिए। मनीष